दो कोशिकीय अवस्था में जब परागकण आता है, दो कोशिकीय अवस्था में जब परागकण आता है तब उसमें पराग नली का निर्माण हमने देखा था। उसमें क्या देखा था बेटा? पराग नली का निर्माण हमने देखा था। अब एकदम ऐसे शॉर्ट में मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगी और तुम आंसर करना। जो भी लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, सबको बड़ा वाला गुड इवनिंग। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन देखो कैसे हम पूछेंगे और उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। मुझे बताओ, सबसे पहले जब परागकण आएगा, सबसे पहले जब परागकण आएगा तो पहला सवाल क्या है? जब परागकण आएगा बेटा तो वो कहां पर आके उसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? तो पहला सवाल क्या है कि परागकण का लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? ये आपका पहला सवाल है। तो परागकण के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है? तब अपन क्या आंसर करेंगे? लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन है? तब आप बोलोगे वर्तिकाग्र। कौन है लैंडिंग प्लेटफॉर्म? वर्तिकाग्र आपका स्टिग्मा। पहला सवाल क्या है? होता भी क्या ही है बेटा? पहला कौन आ गया? अब क्योंकि ये दो कोशिकीय है, दो कोशिकीय है तो उसके पास में क्या है? दो कोशिकाएं हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि कौन सी कोशिका, कौन सी कोशिका बेटा आपके वर्तिकाग्र के संपर्क में आती है? तो यहां पे क्या आएगा बेटा? वर्तिकाग्र के समीप, वर्तिकाग्र के समीप कोशिका कौन सी है? दूसरा सवाल क्या आ गया? वेरी गुड, स्टिग्मा वाले एकदम सही, कायिक कोशिका, शाबाश। तो यहां पे अब अपने पास क्या आ गया बेटा? समीप कोशिका का आंसर अपन क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखोगे? कायिक कोशिका। क्या लिखेंगे? कायिक कोशिका लिख देंगे। तो ये रही हमारे पास कायिक कोशिका। ये क्या हो गई? कायिक कोशिका हो गई। तो विपरीत तरफ अगर ये कायिक कोशिका है तो दूसरी तरफ कौन सी कोशिका है बेटा? जनन कोशिका। ऊपर कौन सी है अपने पास? जनन कोशिका। और कायिक कोशिका को ही हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वेजिटेटिव सेल। क्या लिखते हो आप? वेजिटेटिव सेल। अब इनके बीच में क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा बेटा? ये भी अपने केमिकल्स, यहाँ पे ये अपने रसायन छोड़ देगा। परागकण जो है वो भी रसायन को यहाँ पे ऐसे रसायन छोड़ेगा। वर्तिकाग्र भी छोड़ रहा है, प्रोटीन्स, शुगर्स सब छोड़ दिया। ठीक है, जब ये छोड़ेंगे इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जहां पे रसायन जो आपके उपघटन है बेटा, ठीक है, इनके बीच में क्रिया चल रही है, रिएक्शन चल रही है, इसको क्या बोलेंगे? तीसरा सवाल यही है। जो रासायनिक अपघटन के बीच में जो क्रिया चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, इसे हम बायो में क्या नाम देते हैं? इसका क्या आंसर आएगा? इन दोनों ने अपने अपने रसायन छोड़ दिए, केमिकल छोड़ दिए, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये कल का रिकैप हो रहा है क्वेश्चंस के साथ साथ, ताकि दिक्कत ही नहीं आए। रासायनिक संवाद, शाबाश बेटा। इसको क्या बोलेंगे हम? तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा? रासायनिक संवाद कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब मुझे बताओ अब क्या होगा? सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन सी चोल अब आ जाता है बेटा चौथे नंबर पे। मुझे चोल का नाम बता दो जो पराग नली का निर्माण करेगी। आपको चोल का नाम बताना है कि अंतः चोल या बाहर, आपकी जो बाहरी चोल होती है, कौन सी चोल पराग नली का निर्माण करेगी? तो कौन सी चोल करेगी? अंतः चोल करके जा रही, मतलब इंटाइन करेगी या एक्साइन करेगी? अंतः चोल, बिल्कुल। तो अपने पास चौथा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा? चौथा आंसर क्या आ जाएगा? अंतः चोल, जिसको अपन बोल के जाएंगे इंटाइन। यहां तक समझ में आ गई? तो यही तो होता है, सबसे पहले परागकण आके ठहरेगा, कायिक कोशिका की तरफ जो कोशिका है वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आएगी। यहाँ पे दोनों अपने रासायनिक जो अपघटन है, यौगिक है, उसे रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, स्रावित कर देंगे। उसके पश्चात हमारे पास जो अंतः चोल है बेटा, अंतः चोल किसका निर्माण करेगी? पराग नली का निर्माण करेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे पूछ लो आप। हाँ, अभी इसी पे आ रहे हैं। वेरी गुड अर्पित, अभी इसी क्वेश्चन पे आएंगे। चले आगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, चले आगे।
हाँ गुड इवनिंग बच्चा, सबको गुड इवनिंग, आंसर करो। हाँ देखो, जिसको भी लगता है कि एक्स्ट्रा में लिखना है तो लिख लो, ये एक्स्ट्रा में है, ये जो कल लिखवा दिया उसके बाद एक्स्ट्रा ही है, सिर्फ क्वेश्चन करा के रिकैप कराने के लिए एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। नहीं आज नहीं खत्म होगा, आज नहीं होगा बेटा खत्म, पर हाँ इसी हफ्ते खत्म करूंगी, ये गारंटी है। आज की गारंटी नहीं, पर इसी हफ्ते खत्म होगा, इसकी गारंटी है। अब क्या हो गया देखो, यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या देख लिया अभी, यहाँ पे इस तरह से पराग नली जब बनी, ये जो पराग नली बनी है बेटा, ये किसके कौन सी कोशिका थी, ये यहाँ पे कौन सी कोशिका थी जिसके ऊपर की अंतःचोल पराग नली में परिवर्तित हुई। तो पांचवा सवाल क्या है बेटा, कौन सी कोशिका के ऊपर व्यवस्थित अंतःचोल पराग नली का निर्माण करेगी। तो ये कौन सी कोशिका के ऊपर वाली अंतःचोल जो है वो पराग नली बनाएगी, वो क्या बनाएगी, पराग नली का निर्माण करेगी, पराग नली बनाएगी। इसका क्या आंसर आ जाएगा, कौन सी वाली कोशिका के ऊपर है बेटा, कौन सी वाली कोशिका के ऊपर है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, वेजिटेटिव सेल। वेरी गुड, बॉडी सेल नहीं बेटा, बॉडी सेल नहीं, आप बोलोगे वेजिटेटिव सेल, या जिसे हम बोलेंगे कायिक कोशिका, क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार ये हमें समझ आ गया कि ये कायिक कोशिका आ गई। अब मुझे बताओ इसके बाद में क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होता है, अब इस पराग नली के अंदर पहले कौन सा केंद्रक जाएगा। अब छठा सवाल क्या है, सबसे पहले कौन सा केंद्रक पराग नली में प्रवेश करता है, उस केंद्रक को बताओ। सबसे पहले कौन सा केंद्रक करेगा, आपका कायिक कोशिका का केंद्रक या आपका जनन कोशिका का केंद्रक। तो ये जनन कोशिका का केंद्रक करेगा, या फिर आपका बेटा जो कायिक कोशिका है उसका केंद्रक, किसका, कायिक कोशिका का केंद्रक कौन सा करेगा प्रवेश। वेरी गुड, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, कायिक कोशिका का सबसे पहले प्रवेश कौन सा करेगा, तब हम क्या लिखेंगे, कायिक कोशिका का। अब इसके बाद क्या सवाल आता है, इसको थोड़ा सा वर्तिकाग्र को और इधर कर देते हैं जरा, यहीं पे एक और सवाल और कर लेते हैं, इसके आगे वाला। अब क्या होगा, अब सवाल ये आता है कि कायिक केंद्रक जो है, एक बार अगर कायिक केंद्रक वर्तिकाग्र में प्रवेश कर गया तब उसे क्या बुलाएंगे। ये जो कायिक केंद्रक था बेटा, ये इस तरीके से वर्तिकाग्र में प्रवेश कर चुका है और ये रहा, तो कायिक केंद्रक को वर्तिकाग्र में क्या बुलाते हैं। तो आपका जो कायिक केंद्रक है वर्तिकाग्र में प्रवेश के पश्चात किसमें परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित हो रहा है या किसमें विकसित हो रहा है, तो किसमें विकसित होता है, इसका आंसर क्या होगा। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, पराग नली का केंद्रक। अब क्या कहलाएगा, पराग नली का केंद्रक। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, अब ये कहलाएगा पराग नली का केंद्रक। सब सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, पराग नली का केंद्रक बिल्कुल लिखना है। जिसको भी रिवीजन में इसको एक्स्ट्रा लिखना है वो बिल्कुल लिखो, इतना पूछना नहीं होता। तुम्हें लग रहा होता है कि मुझे अच्छे से रिवाइज करने के लिए लिखना है, लिख लो, इतना सोचते नहीं है, इतना सोचते नहीं है। ट्यूब न्यूक्लियस क्या बुलाएंगे अब इसे अपन को, अपन बच्चा, हाँ नली का केंद्रक
या हम इसको बोल सकते हैं पराग नली का केंद्रक। वेरी गुड समझ बच्चा, जिसे हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। कुछ डिसीजंस लेना सीखो, ठीक है। हाँ कल लिख लिया, वही मैं बता रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा दोबारा तुम्हें इसे समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट जिसका तुम ही जवाब करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी आगे तक। ब्राइटनेस कम करूं, अभी भी तेज ब्राइटनेस है क्या? चलें आगे, थम्स अप सब एकदम चल दे। नोटेड बेस्टी, वेरी गुड वेरी गुड। लिखने का टाइम दीजिए, दे दिया टाइम लिखने का, बच्चा लिख लो, फटाफट लिख लो, एकदम फटाफट लिखिए। अब किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना? देखो हर एक पॉइंट पे सवाल पूछ लिया, कितना सही तरीका है। हाँ शॉर्ट फॉर्म में हर एक सवाल, हर एक उस पर सवाल ही पूछ लो, ये सही तरीका है ना रिवाइज करने का। सवाल पूछ लो, रिवाइज हो जाता है। चलें क्लियर, आ जाओ, यस आ जाओ। अब इसमें आगे देखो, अब अपन ने यहां तक तो बना लिया, अब मुझे बताओ अब आगे क्या होगा। देखो अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा इस तरीके से। अब यहां पे मेरे पास बेटा ये तो आ गया, क्योंकि ये दो कोशिकी अवस्था में स्फुटन हुआ था, ये 60% आवृत बीजी की कहानी चल रही है ना। तो अब ये तो आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो जनन कोशिका का केंद्रक है, ये कौन है? जनन कोशिका का जो केंद्रक है, ये क्या करेगा? अब ये जनन कोशिका के केंद्रक क्या करेगा? तो अब आपके पास 7वां सवाल है, जनन कोशिका में विभाजन, कौन सा विभाजन होगा? कौन सा विभाजन होगा और कहां होगा? कौन सा विभाजन होगा और कहां होगा? तो कौन सा विभाजन होगा? क्या लिखोगे यहां पे? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। कहां होगा? वर्तिकाग्र में। कहां होता है बेटा? वर्तिकाग्र में होगा, स्टिग्मा में होगा। ये बात याद आ रही है? समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है। ये देखो इस पे क्या लिखेंगे बेटा? माइटोसिस। क्या लिखेंगे? माइटोसिस। अब बताओ अगर यहां पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनेंगे? नेक्स्ट सवाल ही क्या है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनेगा? इसका क्या आंसर करोगे? क्या बनेगा आपके पास? यहां पे अब क्या बन गए बेटा? वर्तिकाग्र में मुझे क्या दिखाई दे जाएंगे? यहां पे क्या बन गए हैं? ये मेरे पास नली का केंद्रक है। हाँ दो नए क्या बन जाएंगे? क्या बन गए? यहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं? आप क्या आंसर दोगे? नर युग्मक। दो क्या बनेंगे? नर युग्मक। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख लेंगे? अब आगे आगे क्या होता है, क्या बनेगा? तो आप लिखोगे दो नर युग्मक, मतलब कि 2 मेल गैमीट, यही लिखते हैं।